अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कि है एयर डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा है। डेंसिटी की बहुत बेसिक डेफिनेशन होती है। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो बेसिकली दो कंटेनर है एंड फिक्स वॉल्यूम है एंड इस वाले कंटेनर में मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। सो बेसिकली इसमें हमारी डेंसिटी कम है एंड वही दूसरे कंटेनर में सेम वॉल्यूम में मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। सो बेसिकली इसमें इस कंटेनर में डेंसिटी ज़्यादा है। सो ये बहुत ही बेसिक एक कॉन्सेप्ट था। फिर अब हम दो टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि है प्रेशर ऑल्टीट्यूड एंड डेंसिटी ऑल्टीट्यूड। सो व्हाट इज प्रेशर ऑल्टीट्यूड? प्रेशर ऑल्टीट्यूड होता है ऑल्टीट्यूड एट द ऑल्टीमीटर रीच व्हेन द सबस्केल इज सेट टू स्टैंडर्ड्स कंडीशन, जो है 298.982 इन इंचेस ऑफ मर्क्यूरी एंड 1013.25 हेक्टोपास्कल। सो बेसिकली अगर हम ऑल्टीमीटर में 1013.25 सेट करते हैं एंड वो जो ऑल्टीट्यूड रीड करता है वो हमारा प्रेशर ऑल्टीट्यूड होता है। और वैसे ही प्रेशर ऑल्टीट्यूड का एक फॉर्मूला होता है, ये जस्ट फॉर आपकी नॉलेज के लिए, बाकी इसका ऐसे कुछ आपको डीजीसीएमएस का कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। सो बेसिकली इसका फॉर्मूला देखते हैं। प्रेशर ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू ब्रैकेट 1013.25 माइनस QNH ब्रैकेट इनटू 30 प्लस द फील्ड एलिवेशन। ये बस आपकी नॉलेज के लिए। अब हम बढ़ते हैं डेंसिटी ऑल्टीट्यूड पे। तो डेंसिटी ऑल्टीट्यूड होता क्या है? प्रेशर ऑल्टीट्यूड करेक्टेड फॉर नॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स। सो बेसिकली जो हमारा प्रेशर ऑल्टीट्यूड है अगर हम उसे करेक्ट करते हैं आउटसाइड एयर टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, तो जो हमारा वो वैल्यू आएगी वो हमारी डेंसिटी ऑल्टीट्यूड होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमने हमारे ऑल्टीमीटर में 1013.25 स्टैंडर्ड सेट हो रखा है एंड हमारा ऑल्टीमीटर रीड कर रहा है 5000 फीट। अब हम मानते हैं कि बाहर का टेम्परेचर आईसा के अकॉर्डिंग 5000 फीट पे, ऐसा एग्जांपल कि हमारा आउटसाइड एयर टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री होना चाहिए, बट हमारा एक्चुअल एयर टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है ना। फिर हमारा आईसा डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल माइनस आईसा। तो हमारा आईसा डेविएशन आ गया एक्चुअल है 22 माइनस जो आईसा के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो 20, तो ये आ गया 2 डिग्री सेल्सियस। अब हम डेंसिटी ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला देखते हैं। डेंसिटी ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू प्रेशर ऑल्टीट्यूड हमारा 5000 है प्लस ब्रैकेट में 120 इनटू आईसा डेविएशन। आईसा डेविएशन क्या है हमारा? +2 डिग्री। तो ये हो गया इनटू +2 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फॉर्मूला है। एंड अगर हम इसमें वैल्यू निकालें तो ये आएगी 5000 प्लस 120 इंटू 2 जो कि 240। तो हमारा डेंसिटी ऑल्टीट्यूड आ गया 5240। सो बेसिकली हम प्रेशर ऑल्टीट्यूड पे जो फ्लाई कर रहे थे वो हम कर रहे थे 5000, बट हमारे एयरक्राफ्ट को लगेगा वो परफॉर्म अकॉर्डिंगली वैसे करेगा कि जैसे हम फ्लाई कर रहे हैं 5240 पे, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया है इस वजह से। तो ये होता है डेंसिटी ऑल्टीट्यूड। अगर हम प्रेशर ऑल्टीट्यूड को करेक्ट कर दें अकॉर्डिंग टू नॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जो कि हमारा आउटसाइड एयर टेम्परेचर है एंड जो हमारा आईसा में होना चाहिए वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बिल्कुल, तो वो हमारा होता है डेंसिटी ऑल्टीट्यूड। एंड फिर कुछ पॉइंट्स है कि 1 डिग्री टेम्परेचर डेविएशन इज इक्वल टू 120 फीट चेंज फ्रॉम आईसा। वही जो हमने पढ़ा, अगर यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस का हमारा वो आता, 1 डिग्री सेल्सियस का आईसा डेविएशन आता, तो हमारे प्रेशर ऑल्टीट्यूड में कितना हो जाता? अगर हम इसमें 1 डालते हैं 120 प्रेशर ऑल्टीट्यूड प्लस 120 कितना हो गया? वही चीज इसमें वही लिखा है कि 120 डिग्री चेंज फ्रॉम आईसा। फिर एक पॉइंट और है कि अगर इन आईसा कंडीशंस की अगर हमारा हमने सारे अपने जितने भी ऑल्टीमीटर्स पे हमने आईसा कंडीशन डाल रखी है जैसे 1013 हेक्टोपास्कल एंड हमारा बाहर का लाइक आउटसाइड एयर टेम्परेचर भी हमारे आईसा के बराबर है, इक्वल है, तो उसमें हमारा प्रेशर ऑल्टीट्यूड और डेंसिटी ऑल्टीट्यूड इक्वल हो जाएगा। तो ये था बेसिक,
ये जो मेरे को 2 टर्म समझानी थी वो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो गाइस, अब हम देखते हैं, डेंसिटी की बात हो रही है, एयर में हम फ्लाई करते तो डेंसिटी ऑफ ड्रायर और मॉइस्चर देखेंगे, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, क्यों है, सब देख लेंगे। छोटा सा टॉपिक है। तो डेंसिटी ऑफ ड्रायर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो पहले तो एक फंडामेंटल गैस इक्वेशन होती है जो आपने 9th-10th में पढ़ी होगी। तो फंडामेंटल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू RT, जिसमें P हमारा प्रेशर है हेक्टोपास्कल्स में, V हमारा वॉल्यूम है, R हमारा गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है ये 2.87 into 10⁻³ और T से हमारा टेम्परेचर जो कि केल्विन में है। अब हमने डेंसिटी का फॉर्मूला देखा था, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो एक सपोज किया हमने कि मास को यूनिट मास ले लिया, 1 मास की वैल्यू, ओके। तो 1/v इज इक्वल टू डेंसिटी यहाँ पर हुई है ना। अब हमारे पास वॉल्यूम यहाँ भी है, तो अब इसको 1/v को ले गए तो P/RT इज इक्वल टू 1/v, और ये 1/v क्या हो गया? हमारा डेंसिटी हो गया। तो डेंसिटी इज इक्वल टू P/RT, और इसमें फिर तुम अपनी IS से वैल्यूज डाल दोगे। अगर प्रेशर 1013.25, R जो है हमारा गैस कांस्टेंट ये, और टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करके डाल दोगे तो तुम्हारी डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1225 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये ड्रायर की डेंसिटी जो हमने गैस इक्वेशन से निकाली है। इसके बाद ये वैसे तुम्हारे किसी काम का नहीं है, सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, उतना बहुत होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मॉइस्चर, और इसमें भी गैस कांस्टेंट यूज होता है पर वो कहीं काम का नहीं है। तो हम बस रीजनिंग देख लेते हैं कि ड्रायर और मॉइस्चर में से ज्यादा डेंसर कौन है और क्यों है। तो ये कंटेनर समझो तुम्हारे ड्रायर का है, इसमें कोई वाटर वेपर नहीं है, और ये वाला कंटेनर में देखो हमने वाटर वेपर लिख के रखा है। तो ड्राई एयर में हमारे एयर में मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसमें और इसमें दोनों में 6 मॉलिक्यूल्स है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है दोनों का सेम। तो ऑक्सीजन का हमने मॉलिक्यूलर मास पहले वाली क्लासेस में पढ़ा था 32 होता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 24, और वाटर वेपर जो हमारा H2 होता है उसका मास होता है 18। तो अब इसमें 6 मॉलिक्यूल्स है, 3 ऑफ ऑक्सीजन एंड 3 ऑफ नाइट्रोजन। तो वो दोनों का मॉलिक्यूलर मास मिलाते हैं तो हमारा टोटल मॉलिक्यूलर मास आता है 166। तो डेंसिटी का फॉर्मूला में मास बाय वॉल्यूम था, जिसमें हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है दोनों कंटेनर में, है ना। अब हमें सिर्फ मास से कंपैरिजन करना है। तो मास जहां ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, हमारा टोटल मास आ रहा है उस कंटेनर का 166। वैसे ही हम यहाँ पर देख लेंगे, तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन की जगह वाटर वेपर आ गया है, क्योंकि वॉल्यूम हमें कांस्टेंट रखना है, तो किसी मॉलिक्यूल को जाना पड़ेगा जिसकी जगह पे वाटर वेपर आएगा। तो हमारा जो वाटर का मास था वो था कितना, 80, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है वाटर वेपर के, तो मास हो गए 36। तो जब ये सारे 6 एलिमेंट्स का मास हम टोटल करेंगे तो वो आता है 148। तो हमारा जो मॉइस्ट कंटेनर है उसका मास इज लेसर देन हमारा ड्राई कंटेनर से। सो इससे हमारे क्या पता चलेगा कि ड्राई एयर जो है उसका मास ज्यादा है, तो एज अ रिजल्ट एक सेम वॉल्यूम के लिए ड्राई एयर की डेंसिटी विल बी ग्रेटर देन मॉइस्ट एयर की डेंसिटी। तो ये था बेसिक रीजन तुम्हें याद करने के लिए, और बस यही याद कर लो इस टॉपिक में मेजरली कि मॉइस्ट एयर इज लेस डेंसर देन ड्राई एयर, बट डिफरेंस उतना ज्यादा आता नहीं है, इसलिए एविएशन पर्पस के लिए हम मॉइस्ट एयर को उतना कंसीडर करते नहीं है बस। और अब आगे वाले टॉपिक्स पे हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एयर डेंसिटी। सबसे पहला ऑल्टीट्यूड। विद ऑल्टीट्यूड जैसे हमारी हाइट गेन होती है वैसे हमारी डेंसिटी कम होती है। विद टेम्परेचर, जितना हमारा टेम्परेचर उतने दूर दूर हमारे मॉलिक्यूल्स उतनी कम डेंसिटी। ह्यूमिडिटी को हमने अभी पढ़ा, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतनी कम हमारी डेंसिटी। अब हम देखते हैं वेरिएशन इन डेंसिटी। सबसे पहले सरफेस डेंसिटी। पूरे दिन में हमारा दिन सबसे ज्यादा गर्म किस समय होता है, आफ्टरनून के टाइमिंग्स पे, जब हमारा सन बिल्कुल हमारे हेड पे होता है। वही जितनी ज्यादा गर्मी उतना लेस डेंस। और हमने ये भी देखा है कि जस्ट आफ्टर सनराइज, जब हम सनराइज देखने जाते हैं तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है, तो सुबह उस ठंड की वजह से वही मोर डेंस। फिर हम ये चीज पढ़ते हैं, ये तीनों पॉइंट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसे देखते हैं कि इन तीनों कंडीशंस में से या फिर हमारा प्रेशर 10 हेक्टोपास्कल से कम होता है, या फिर हमारा टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है,
या फिर हम ऑल्टीट्यूड 300 फीट गेन करते हैं, तो देयर इज अ 1% डिक्रीज इन डेंसिटी। अगर इन तीनों में से कोई सी भी एक चीज होती है, तो देयर इज अ 1% डिक्रीज इन डेंसिटी। अब हमारे पास दो वेरिएशंस और हैं, चलिए उसके बारे में देखते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वेरिएशन के बारे में बात करते हैं, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद हाइट। So basically at lower levels, there is a 3% decrease of air density for every 1000 feet, and it is accurate up to 20,000 feet. कि हर 1000 feet में हमारा 3% there is a 3% decrease of air density, and उसे हम accurate मान सकते हैं 20,000 feet तक कि हर 1000 feet पे हमारा 3% air density कम होगी। फिर हम ये चीज पढ़ते हैं कि at every 5 to 6 kilometer density is half of its previous value। कि सरफेस लेवल से अगर हम 5-6 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो जो हमारी एयर डेंसिटी की वैल्यू होगी वो हाफ हो जाएगी हमारे सरफेस वैल्यू पे। वही हमने ये चीजें अकॉर्डिंग टू द किलोमीटर्स लिखी गई, ये चीज आप याद भी कर सकते हो कि हमारा एयर डेंसिटी हाफ हो जाती है एट 6 किलोमीटर जो हमने अभी पढ़ी, एंड एट 11 किलोमीटर हमारी एयर डेंसिटी 1/4 हो जाती है अपने सरफेस वैल्यू से, and at 17 किलोमीटर वो हो जाती है 1/8 of our surface value। ये था कुछ 3 पॉइंट्स जो आप याद कर सकते हो। फिर हम जाते हैं अपने लैटिट्यूड वेरिएशन पे। तो अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे लैटिट्यूड हम गेन करते हैं, बढ़ते हैं, वैसे ही हमारी एयर डेंसिटी बढ़ती है। इस चीज से समझते हैं कि जैसे जैसे हमारे लैटिट्यूड गेन हुआ, हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं और पोल्स हमारे ठंडे होते हैं, उस वजह से हमारी एयर डेंसिटी ज्यादा होती है, बट इट इज अप टू 8 किलोमीटर। ये चीज हमने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ी थी कि पोल्स में 8 किलोमीटर के बाद हमारा ट्रोपोपॉज चालू हो जाता है, जो होती है हमारी आइसोथर्मल लेयर। वहां पे हमारा टेम्परेचर गिरना बहुत ही मिनिमम हो जाता है, बिल्कुल ना के बराबर। एंड बट स्टिल इक्वेटर पे 8 किलोमीटर के बाद भी हमारा टेम्परेचर उसी रेट से गिरता है जो हमने पढ़ा था 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, क्योंकि इक्वेटर पे हमारे ट्रोपोस्फेयर की हाइट होती है 16 किलोमीटर तक। तो ये चीज हमने वही लिखी हुई है कि अप टू 8 किलोमीटर हमारे पोल्स ज्यादा ठंडे होते हैं, तो हमारी डेंसिटी पोल्स भी ज्यादा होती है। बट एट 8 किलोमीटर अबव हमारे जो पोल्स होते हैं वो कम डेंस हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इक्वेटर, वही जो हमने पढ़ा था ट्रोपोपॉज की वजह से, आइसोथर्मल लेयर की वजह से। तो ये था पूरा एयर डेंसिटी के बारे में। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछने हो, तो वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। कुछ भी इनपुट देना चाहते हो आप, हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन बैंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। सो प्लीज अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो प्लीज फॉलो इट। थैंक यू सो मच।